Morning. Ma'am, good morning. Good morning. Yes, Rita, good morning. How are you all? Ma'am, I am fine. Thank you. Fine. And tell about you. I'm also fine. Okay, beta, today we will do chapter number 8, History, the First Empire and Ashok. Let's read the chapter. We have read about the rules of Magad in the last chapter. मगध के बारे में हमने देखा था कि जो 4th सेंचुरी थी, अलेक्जेंडर जो था उसने पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर लिया था, जीत लिया था, एंड ही अटैक्ड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर उसका पूरा अटैक था। और वो जो अलेक्जेंडर है वो ग्रीस से वेस्टर्न इंडिया तक गए एंड कहीं वाज कॉन्करिंग ऑल द कंट्रीज ऑन हिज वे, सारा कुछ जीतते गए। His campaign lasted 2 years. जो उनका campaign था वो 2 years तक चला। The most famous of his battles were with Porus और Puru, whose kingdom lay between river Jhelum and Chenab. जो river Jhelum और Chenab के in between का kingdom था, वहां पे उनकी जो बैटल हुई थी पोरस के साथ थी। He is said to have returned the kingdom to Porus after defeating के बाद, हारने के बाद उन्हें kingdom वापस देने के लिए बोला गया था। So he was not able to continue his march. उसने अपना जो पूरा मार्च था उसे वो कंटिन्यू नहीं कर पाया, एंड द ईस्ट जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया था। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है द मौर्य रूल, वो हम करेंगे। जो नंदास थे वो रूल कर रहे थे मगध के ऊपर, ठीक है, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। देयर रूल हैड बिकम अनपॉपुलर, उनका जो रूल था वो इतना फेमस नहीं चल रहा था। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस द यंग मैन नेम्ड चंद्रगुप्त सक्सीडेड इन ओवरथ्रोइंग देम। उनके बाद कौन आ गया? नंदवंश के बाद चंद्रगुप्त मौर्य। सो वहां से जो है मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट हो गई थी, एंड ही वाज गाइडेड एंड असिस्टेड इन दिस बाय श्रेव एंड इंटेलिजेंट ब्राह्मण कौटिल्य एंड चाणक्य। उनके जो इंटेलिजेंट थे पर्सन थे, जैसे कौटिल्य और चाणक्य सेम नाम है, वो असिस्ट करते थे। द मौर्य एम्पायर वाज द फर्स्ट एम्पायर इन इंडियन हिस्ट्री। ये इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट एम्पायर था मौर्य वंश। द मुद्राक्ष, द क्लासिकल प्ले, मुद्राक्ष एक प्ले है, contains information about the methods Chandragupta adopted to make his enemy, how he planned the revolution to overthrow the Nandas। और उनके एक बुक थी मुद्राक्ष, जिसके ऊपर पूरे मेथड्स बताए गए थे, और वो आर्मी के लिए पूरा जो उनका प्रोसेस था वो उसमें मेंशन था, और उन्होंने पूरे रेवोल्यूशन के लिए नंदा को ओवरथ्रो करने के लिए प्लान भी उसमें गिवन था। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के सोर्सेज कौन से हैं? इंडिका रिटन बाय मैक्सनीज, इंडिका एक बुक थी जो मैक्सनीज ने लिखी थी, एंड अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य। जो कौटिल्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र वर द टू ग्रेट हिस्टोरिकल सोर्सेज दैट गिव अ विविड एंड ऑथेंटिक अकाउंट ऑफ रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य का एज था, जो उसकी पूरी हिस्टोरिकल सोर्स था, वो हमें कहाँ से मिलता था? मैक्सनीज की बुक इंडिका से, या फिर कौटिल्य की लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र से, ठीक है। Seleucus sent Maximus as him visitor to the Maurya court of पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का ओल्ड नेम है, ठीक है। जो सिलिकस था, सिलिकस ने मैक्सनीस कौन था? जिसने इंडिका बुक लिखी थी। जो सिलिकस था, सिलिकस ने मैक्सनीस को अपना एम्बेसडर बना के मौर्य कोर्ट में भेजा था। मैक्सनीस इंटेंसिवली टूर्ड द मौर्य एम्पायर एंड रोट डाउन हिज एक्सपीरियंस इन इंडिका। उसने जो अपना पूरा एक्सपीरियंस था वो इंडिका बुक में लिखा। थ्रू द ओरिजिनल बुक इज नॉट अवेलेबल, इट हैज बीन कोटेड बाय अ नंबर ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स एट दिस टाइम। ओरिजिनल बुक हमें नहीं मिली, लेकिन उनकी जो उसको कोट किया गया जो फॉरेन स्कॉलर्स थे।
चंद्रगुप्त हैज बीन रेफर्ड एज अ संद्रकोट, हाँ हम उसे जो सेंड्रोकोट्स के नाम से कंसीडर करते हैं। दीज अकाउंट्स कंटेन अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस इन चंद्रगुप्त एम्पायर। चंद्रगुप्त एम्पायर का पूरे उनका जो इंफॉर्मेशन थी सोशल इकोनॉमिकल, वो हमें सारी जो अर्थशास्त्र है या फिर जो इंडिका बुक है उसमें हम मिलती है। नेक्स्ट है बेटा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौन था? जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी। चाणक्य और कौटिल्य वाज द गाइड एंड द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जो गाइड था वो कौन था? कौटिल्य था। ही वाज वाइस एंड श्रीयूड ब्राह्मण, कास्ट से वो ब्राह्मण था। ही रोट अर्थशास्त्र, उसने कौन सी बुक लिखी? अर्थशास्त्र, which is treatise on एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ दोज टाइम्स। उस बुक में उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, मिलिट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। बिसाइड्स इट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इवेंट्स एंड द सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दोज टाइम्स। और उस टाइम की जो इंफॉर्मेशन थी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन थी, उसके बारे में भी मेंशन किया गया था। ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वर्क्स द हिस्ट्री ऑफ मौर्य कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य का? अकॉर्डिंग टू इंडिका एंड अर्थशास्त्र, चंद्रगुप्त प्रोवाइडेड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन टू द कंट्री। उसने अपनी कंट्री को पूरा एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड किया। सेंट्रल गवर्नमेंट थी, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, है ना। जो पूरी हाईएस्ट अथॉरिटी किसके पास होती थी? किंग के पास होती थी। ही वाज द सुप्रीम कमांडर, आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता था किंग, और सुप्रीम जज भी होता था। वो क्या किस किस को अपॉइंट करता था, किस किस को अपने पास जॉब के लिए रखता था? लॉयल मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, जिन्हें उनका क्या कहते थे हम? मंत्री परिषद। मंत्री परिषद किन्हें बोलते थे? जिन्हें वो रॉयल मिनिस्टर्स को अपने काउंसिल में रखता था, उसे क्या बोला जाता था? मंत्री परिषद। ईच मिनिस्टर वॉज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपार्टमेंट। हर एक मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और उसके साथ ही बहुत सारे सुपरिटेंडेंट्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, गवर्नर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, राजुकास, युक्तास, गोप्स, ये उनके सारे नाम है। ये आपको एज इट इज याद करनी है कि महामात्यस किनको बोला जाता था, प्रदेश के किसको बोला जाता था, राजुकास किसको बोला जाता था, युक्तास कौन थे, है ना, जो गोपस थे वो कौन थे। नेक्स्ट है उसके सिटी, जो कौन सी सिटीज थी वहां पे? उज्जैन, तक्षशिला, मतलब जिनको एडमिनिस्ट्रेट किया गया था। जो सिटी होती थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड करी होती थी, है ना। जो मेजर पार्ट होता था उसे क्या बोलते थे? नागरिका। एडमिनिस्ट्रेशन जो था 6 बोर्ड के द्वारा चलाया जाता था। यस बेटा, तो वेयर वर बी जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था उस टाइम में? जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, जो क्या क्या रखते थे वो? इंडस्ट्रीज, फॉरेनर्स, है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट थे। रिकॉर्ड ऑफ बर्थ एंड डेथ ये अलग रखा जाता था, सैनिटेशन का अलग था, मेजरमेंट का, पब्लिक यूटिलिटीज का, ये सब वो अलग रखते थे। प्रोविजनल गवर्नमेंट जो पूरा प्रोविंशियस थी, पूरा एम्पायर था, वो 4 मगध, तक्षशिला, उज्जैन एंड स्वर्णगिरी में डिवाइडेड था। ठीक है बेटा। और जो रॉयल फैमिलीज थी उन्हें क्या बोला जाता था? कुमार। जो स्मॉल प्रोविंसेस थे उन्हें राजुकास बोलते थे, है ना। जो डिपार्टमेंटल चीफ होते थे उन्हें मुखिया बोला जाता था। जो स्थानीय होते थे वो ध्यान रखते थे, है ना। जो विलेज का हेड होता था उन्हें ग्रामीण या ग्रामिका बोला जाता था। जो पाटलिपुत्र था वो उनकी कैपिटल सिटी थी, है ना। मैक्सनीज जो था, जो मैक्सनीज बुक थी, मैक्सनीज जो इंडिका बुक लिखी थी उसके बारे में भी, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा गया था। जो पाटलिपुत्र था वो सिचुएटेड कहाँ था? रिवर गंगा के ऊपर। और बेटा उन दिनों वहां पे स्पाई सिस्टम भी था। स्पाई सिस्टम क्या होता है? जहाँ स्पाई, जासूस रखे होते थे, है ना, हु वर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड केप्ट द किंग इन्फॉर्म्ड। किंग को सारे कॉन्स्पिरेसी, सारा रिवोल्ट, सब कुछ बताते रहते थे। कौन बताते रहते थे? जो स्पाई सिस्टम होता था। आर्मी भी होती थी, है ना, और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन आर्मी हुआ करती थी उस किंगडम की, मौर्य की। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मेंटेन्ड अ ह्यूज आर्मी ऑफ 60,000 उसकी आर्मी थी। 30,000 उसके कैवलरी थी। एलिफेंट्स उसके 9,000 रखे हुए थे। जो उसका सेनापति होता था वो हेड होता था आर्मी का। ठीक है। उसके बाद बेटा वेलफेयर मेजर्स।
वो क्या करता था, उसने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन करवाई, रोड्स की, वेल्स की, कैनाल्स की, हाउसेस की, हॉस्पिटल्स की, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों के वेलफेयर के लिए। और उसने सुदर्शना लेक जो थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में बनी थी, ठीक है। और जो अशोक था, ही आल्सो प्लांटेड फ्रूट बेयरिंग ट्रीज ऑन द बोथ साइड ऑफ द रोड्स, रोड्स के ऊपर ट्रीज वाले जो थे, ट्रीज लगाए गए थे फ्रूट्स वाले, किसके लिए, जस्ट फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रैवलर। कितने काफी अच्छे काम करवाए गए थे। और वहाँ पे रेवेन्यू सिस्टम भी था, ठीक है। रेवेन्यू सिस्टम क्या होता था कि जो टैक्स थे वो इम्पोज किए जाते थे, है ना, जो कस्टम्स थे, टैक्सेस थे, क्राफ्ट थे, ट्रेड थे, इनसे लोगों से टैक्स जो था लिया जाता था। नेक्स्ट है बेटा सोशल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के पास इनकम कहाँ से आती थी, सोसाइटी कहाँ की होती थी। जो मेजोरिटी थी वो अक्सर क्या थे, फार्मर्स थे, ठीक है। वो क्या करते थे, अपने फील्ड को कल्टीवेट करते, है ना, वो क्या करते, शेपर्ड्स होते थे या हॉर्ड्समैन होते थे, कारपेंटर, वीवर्स, ये सब लोग वहाँ पे काम करते थे। लेकिन ज्यादातर वो ग्रोइंग करते थे, मतलब प्रोडक्शन ज्यादा करते थे, फार्मर ज्यादा होते थे, ठीक है। थर्ड है बेटा सोसाइटी जो थी, वो जो ब्राह्मण थे उनको थोड़ी हाई पोजीशन मिली हुई थी, है ना, हाई पोस्ट थी। जो बुद्धिस्ट मंक होते थे वो कोई टैक्स पे नहीं करते थे, ब्राह्मण भी कोई टैक्स पे नहीं करते थे, क्यों, क्योंकि वो हाई क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो ऑफिशियल्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, मर्चेंट्स, क्राफ्ट्समैन, फार्मर्स, ये सोशल क्लास होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा अशोक द ग्रेट, ठीक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था, बिंदुसर, बिंदुसर का बेटा अशोक, ठीक है। अशोक कब आया था, 273 में, ठीक है। तो 269 में उसके बाद क्या हुआ, ही हैड टू सेटल डिस्प्यूट्स विद हिज ब्रदर, अपने ब्रदर के साथ थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट किया, है ना। जो अशोक है, अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाने लगा। प्रियदर्शी किसको बोला जाता, अशोक को ही बोला जाता था। एक बेटा वॉर हुई थी, उस वॉर का क्या नाम था, कलिंगा वॉर, 261 में हुई थी, जिसमें जो अशोक थे, अशोक लॉन्च्ड अ विजिट अटैक ऑन कलिंगा, अटैक किया था, ठीक है। एंड मौर्य एम्पायर का जो वहां पे इतना सारा लॉस हुआ, ब्लड शेड हुआ, है ना, जिसके ऊपर जो बैटल ऑफ कलिंगा था वो उसका एक टर्निंग पॉइंट बन चुका था। उसको बहुत अफेक्ट किया कि मेरी वजह से कितने लोगों का खून बह चुका, उसके ऊपर बहुत उस वॉर ने अफेक्ट किया। उसके बाद उसने खून खराबा जो है वो सारा बंद कर दिया, ठीक है। उसने टोटली जो वॉर थी, वायलेंस थी, वेलफेयर था, ये सब कुछ बंद कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने कौन सा जो था रिलीजन अपना लिया था, बुद्धिज्म, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे विहारास, मोनेस्ट्रीज जो थी, मोनास्ट्रीज थी, वो एस्टेब्लिश कर ली थी, ओके। और वहां पे उन्होंने अपने चिल्ड्रन का क्या नाम था, महेंद्र, और डॉटर का क्या नाम था, संघमित्रा, ठीक है। उनको भी इस पर्पस के लिए जो बुद्धिज्म रिलीजन था उसको स्प्रेड करने के लिए उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया था, जो बुद्धिज्म के स्प्रेड के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उस रिलीजन को उन्होंने क्या किया था, अपने उस पर्पस के लिए श्रीलंका में अपने जो डॉटर और सन थे उनको भी भेजा गया था। नेक्स्ट बेटा अशोक धम्मा, अशोक के धम्म क्या थे, अब ध्यान से देखो। जो धम्मा क्या है, एक प्राकृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, रिलीजन, ठीक है। जो अशोक क्या करता था, ही प्रीच्ड, वो प्रीच करते थे, लोगों को रिलीजियस लेक्चर देते थे, ठीक है। किसका, दैट पीपल शुड लिव इन पीस एंड हार्मनी, कि लोगों को प्यार से, हार्मनी के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, वायलेंस नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो वो वो क्या चाहते थे, एक ट्रू और डिसिप्लिन सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, है ना। वो क्या सिखाना चाहते थे कि जो मास्टर जो होते हैं, दे शुड बी काइंड, कि अपने सर्वेंट्स के लिए काइंड रहना चाहिए, लोगों को कुछ भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए, कास्ट और क्रीड के नाम के, रिलीजन के नाम पे किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं होना चाहिए। द ब्राह्मण्स एंड द शूद्रा शुड बी ट्रीटेड अलाइक, ब्राह्मण और शूद्रा को सेम ट्रीट करना चाहिए। पीपल शुड लीड अ सिंपल एंड प्योर एंड अ चेस्ट लाइफ स्पेंड करनी चाहिए, एंड दे शुड गिव चैरिटी टू द, और चैरिटी भी होनी चाहिए, है। वन शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई का साथ देना चाहिए। ये सब क्या था, जो अशोक थे वो लोगों को सिखाना चाहते थे, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे वेल्स की डिगिंग करवाई,
है ना, बहुत सारे शेल्टर्स बनवाए, बहुत सारी प्लांटेशन की, और बहुत सारे अपने ऑफिसर्स जो थे उन्हें भी अपॉइंट किया, है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की एस्टेब्लिशमेंट करवाई। और उन्होंने क्या किया, जो जो उनके धम्म थे, धम्म क्या होता है, वो अपने जो रिलीजियस लेक्चर्स थे, प्रीचिंग थी, उनको लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, एक आफ्टर द कलिंगा वॉर ही गेव अप ऑल टुगेदर, उन्होंने सारी वॉर करनी छोड़ दी। उन्होंने धम्म जो था स्प्रेड मैसेज, धम्म का मैसेज स्प्रेड किया। धम्मा का वो क्या था, वो एक लोकल स्क्रिप्ट्स होती थी, ठीक है। वो क्या करते थे, जो धम्मा होते थे उनको डिप्यूट करते थे किस चीज के लिए, कि उन्हें फॉलो किया जाए, है ना। वो क्या करना चाहते थे, जो बुद्धिस्ट काउंसिल था उसे, उसका जो इंटरप्रिटेशन थी उसको वो चाहिए थी उनको। उन्होंने बहुत सारी मिशंस बनाई थी, मिशनरीज बनाई थी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में। क्यों बनाई थी, जस्ट टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की टीचिंग को लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी इंस्क्रिप्शन भी की। इंस्क्रिप्शन का मतलब जो रॉक के ऊपर कुछ ना कुछ उनकी खुदाई करवा के, है ना, उसके ऊपर कुछ लिख के वो लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते थे, है ना। उन्होंने क्या किया, ही हु मेड एन एफर्ट टू स्पीक टू हिज सब्जेक्टिव डायरेक्टली, तो उन्होंने रॉक्स के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर, है ना, लोगों के पर्पस के लिए कुछ ना कुछ उन्होंने रॉक्स के ऊपर एनग्रेव करवाया, ठीक है, स्क्रिप्ट प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, या फिर ब्राह्म स्क्रिप्ट में वो लिखा होता था। उन्हें खुदवा के पत्थर के ऊपर वो लोगों को अपना मैसेज पहुंचाना चाहते थे। अब बेटा नेक्स्ट है मौर्य आर्ट। उन लोगों का आर्ट कैसा था, ठीक है। तो लोग क्या करते थे, स्कल्पचर यूज करते थे, आर्किटेक्चर यूज करते थे, है ना। क्राफ्टमैन जो थे वो फाइनल टच देते थे। वुडन बिल्डिंग बनाई गई थी, स्टोन पिलर्स बनाए गए थे, स्तूप बनाए गए थे, है ना। ये सब जो था मास्टरपीस था उस टाइम में, जो कंसीडर किया जाता था। नेक्स्ट है बेटा मोनोलिथिक पिलर्स। मोनोलिथिक पिलर्स क्या होते थे, जो अशोक के पिलर थे, है ना, उन्होंने सारनाथ में बनाए थे, ठीक है, बनारस में। सो उनके जो कैपिटल्स थी, उसके जो मेन पार्ट थे वो कौन से रखे गए थे, उन्होंने अब एट द बेस देयर इज एन लोटस विद लॉन्ग पेटल अबव देयर इज अ ड्रम। ये बेटा आप देख रहे हो ना, ये जो साइड में जो पिक्चर मैं आपको शो कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ, ऐसे उन्होंने क्या बनाए थे, पिलर्स बनाए थे अशोका ने, ठीक है। और उन्होंने जो याक्षिनी के स्टैचू भी बनाए गए थे, है ना, पटना में, और वहाँ पे स्कल्पचर था, रेयर ब्यूटी थी, जो म्यूजियम में भी, पटना के म्यूजियम में भी जिसको डिस्प्ले किया गया है। उन्होंने बहुत जो भी स्टैचूज उस टाइम में बनाए गए थे उनके द्वारा। और जो स्तूप था, स्तूप का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अशोक थे उन्होंने क्या किया था, अपना एक स्तूप बनवाया था, एक डोम बनवाया था, मोन्यूमेंट बनवाया था ब्रिक्स और अर्थ के साथ, ठीक है। और जो उसका अशोक इज बिलीव टू हैव बिल्ट 84,000 स्तूपास थ्रू आउट द कंट्री। ये माना जाता है कि अशोक ने कितने स्तूपास बनाए थे, 84,000 बनाए थे, ठीक है। जो सांची का था वो सबसे फेमस था, जो कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में था, जो वेल प्रिजर्व्ड स्तूप माना जाता लगा अशोका का, ठीक है। उसके बाद बेटा डिक्लाइन हो गया मौर्य एज का, है ना, वो अब उसने खत्म भी होना था उसके टाइम पीरियड में। उनके टाइम पीरियड में क्या आया, आफ्टर द डेथ ऑफ द अशोका इन 232 BC द मौर्य एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। अब क्या हुआ था कि अशोक की डेथ के बाद जो मौर्य वंश था वो खत्म होना स्टार्ट हो गया था। उसके कारण क्या थे, अलग अलग रीजन थे। अशोक वाज सक्सीड बाय सीरीज ऑफ वीक रूलर्स। अब क्या हो गया था, जो अशोक था, अशोक के ऊपर जो वीक रूलर्स थे, है ना, वो उनके द्वारा उसने सक्सीड करना स्टार्ट कर दिया था। द गवर्नर्स ऑफ द डिस्टेंट प्रीमिसेस टुक एडवांटेज ऑफ सिचुएशन। जो गवर्नर थे, है ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी थी। अब कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने तो वॉर छोड़ दी थी ना, तो इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने लगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो खराब हो गया, रोड्स खराब हो गए, जो ट्रेड था, कम्युनिकेशन था, रेवेन्यू सिस्टम था, है ना, वो सारा खत्म हो गया। और जो वृद्धरथा था, अब याद रखना बेटा, जो मौर्य वंश का लास्ट रूलर कौन था, वृद्धरथा, ठीक है। वो कौन था, वृद्धरथा। किस वृद्धरथा को जो पुष्यमित्र शुंगा था उसके कमांडर इन चीफ ने मार दिया था, याद रखना, ठीक है। जो मौर्य वंश था उसकी स्टार्टिंग किसने कहाँ से हुई थी, नंदा वंश से हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हो गया कि जो उनकी जो डायनेस्टी थी, जो वृद्धरथा था वो लास्ट रूलर था, हु वाज किल्ड बाय द कमांडर इन चीफ ऑफ पुष्यमित्र शुंगा। पुष्यमित्र शुंगा के कमांडर इन चीफ ने उसको मार दिया था। और उसके बाद ये माना जाता कि जो मौर्य वंश है उसका विनाश हो गया, वो खत्म हो गया। नेक्स्ट है बेटा
तक्षशिला। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला was the headquarter of the northwest province of the Mauryan Empire. The famous university, a seat of Brahminical learning, was situated there. ये एक मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जो ये क्या बन गया, इट बिकेम अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग का एक सेंटर बन गया। और जो थे लोग थे, स्टूडेंट्स थे, दे केम देयर टू स्टडी, पढ़ने के लिए वहाँ पे आते थे। और जो ट्रेड था तक्षशिला और साउथ इंडिया का बहुत ज्यादा बढ़ गया। कौन सा ट्रेड करने लगे वो? डायमंड का, स्टोन्स का, है ना। तो इसके बाद क्या हो गया कि जो नॉर्थ वेस्ट के जो ब्लैंकेट्स थे, आर्टिकल्स थे, ये ओवरसी उसका जो उनका पूरा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, दैट हैज बीन स्टार्टेड, वो स्टार्ट हो चुका था। तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। ये था बेटा आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। हम थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने क्या रीड किया था इसमें? अलेक्जेंडर कब आया था? सिकंदर 326 में आया था, है ना। और उसने कैसे पोरस ने उसे हरा दिया था, है। उसके बाद नंदा वंश, जो मुगल मौर्य एज का फर्स्ट मौर्य रूल का फर्स्ट रूलर था नंदा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते, उन्होंने जैन धर्म, जो जैन रिलीजन था उसको फॉलो किया, है ना। उनके जो कमांडर्स थे, उन्होंने उनके टाइम में जो एनेक्सनीस थी, नेक्सनीस ने इंडिका बुक लिखी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी। कौटिल्य क्या थे? वो एक टीचर थे, कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में, है ना। वो मतलब जो सेलेकस था, सेलेकस ने मैक्सथनीज को भेजा था, है ना, पाटलिपुत्र में। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अर्थशास्त्र में क्या था कि वहाँ पे तो पूरा उनका सिस्टम था, है ना, कैसे पूरा जो उसकी इंफॉर्मेशन थी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, वो बताया गया था, ठीक है। और कौटिल्य कौन था? गाइड था, मेंटर था चंद्रगुप्त का। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट था वो। उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे महामात्या होते थे, प्रदेशिका था, राजुकास माना जाता था, सुपरिटेंडेंट्स होते थे, कैसे सिस्टम चलता था, कैसे उनके इनकम सोर्स कौन से थे, कैपिटल सिटी उनकी कौन सी थी, है ना। फिर बिंदुसर जो था, वो बिंदुसर कौन था? जो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, है ना। उसको हम कौन से नाम से जानते थे? सेंट्रोकोट से नाम से हमें जाना जाता था। और वेलफेयर क्या था? कहाँ से लोगों के लिए क्या क्या बनाया गया, कैसे वेलफेयर के लिए रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई, वेल्स बनाए गए, है ना। रेवेन्यू सिस्टम था, वहाँ पे लोगों से टैक्स लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था, ठीक है। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कौन सी हुआ करती थी कि ज्यादातर लोग फार्मिंग करते थे, है ना। अगर फार्मिंग नहीं होती थी तो शेपर्ड्स होते थे, हर्डमैन होते थे, है ना। थर्ड हमने सोसाइटी के बारे में पढ़ा कि 4 डिवीजन होती थी, 4 तरह की कास्ट होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ब्राह्मण थे वो हाई सोसाइटी के थे, उनसे वो टैक्स नहीं लिया जाता था, है ना। फिर हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि अशोक 261 में जो कलिंगा वॉर हुई थी, कैसे उस वॉर ने उसका माइंडसेट टोटली चेंज कर दिया। उसके बाद जो अशोक है, अशोक को रिलीजियसली उन्होंने जो बुद्धिज्म था उसे फॉलो कर लिया था। उसके लिए उन्होंने उसको स्प्रेड करने के लिए जो धम्म थे वो बनाए गए, है ना। और इंस्क्रिप्शन करवाई गई थी, उनके पिलर्स बनवाए थे उन्होंने, स्टेचूज बनाए गए, है ना। आर्ट जो था, लोगों में आर्ट में था, आर्ट स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। क्या किया था? ही जस्ट वांट टू स्प्रेड द बुद्धिज्म। वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो धम्म थे उनको मेजर करना चाहा, उनको फॉलो करना चाहा। और वो उनके इंस्क्रिप्शंस थे, इंस्क्रिप्शंस उनकी बहुत ज्यादा फेमस थी, है ना, इंस्क्रिप्शंस के लिए। और लास्ट हमने इसके बारे में पढ़ा कि जो मौर्य एज थी, मौर्य डायनेस्टी थी, उसका डिक्लाइन कैसे आ गया, कैसे जो उनका लास्ट रूलर था, क्या था उसका नाम? लास्ट रूलर का भृद्रथा, है ना, who was killed by the commander in chief of पुष्यमित्र शुंगा। फिर इसके बाद शुंग एरा जो था वो स्टार्ट हो गया था। और तक्षशिला कैसे उनके लिए केस स्टडी बन गई थी, कैसे उनका जो एक लर्निंग एक इंस्टीट्यूट वो बन चुका था। वो बेटा दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर को बेटा मैंने आपको ओवरऑल जस्ट एक समरी, सॉर्ट ऑफ समरी जैसे बता दिया, एक्सप्लेनेशन करती
So your diary is, you will learn short questions, long questions, each and everything about the chapter you will learn. चाहे वो short questions हो, MCQs हो, keywords हो, you will learn the whole chapter. I will conduct your oral test tomorrow. कल इसका आपको oral test होगा पूरे chapter का. क्लियर? पूरे चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा, तो सभी बच्चों ने अच्छे से लर्न कर लेके आना है. आपको अच्छे से समझा दिया गया. ट्राई करना कि आप टेक्स्ट से ही पढ़ो, जो आपके टेक्स्ट है. अगर आप टेक्स्ट से करोगे देन योर ऑल पॉइंट्स विल बी क्लियर. सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे. ठीक है बेटा? तो सभी को समझ आ गया तो आप मुझे सारे बच्चे बता दो. अटेंडेंस भी आपके मार्क होनी है बेटा अभी. जस्ट वेट. यस बेटा. सभी को पूरा हिस्ट्री का जो मौर्य एज थी, मौर्य डायनेस्टी थी, ये सारा समझ आ गया? हरमन, आकाश, जशन, जसलीन, एनी डाउट? ओके. कल इसका ऑरल टेस्ट देना है बेटा आपने. मैम ओके. ठीक है, ऑरल टेस्ट होगा इसका. वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए. क्वेश्चनिंग की जाएगी, सभी ने सुनाना है अच्छे से. कोई डाउट है इस चैप्टर में? कोई डाउट है? क्लियर है? ओके ओके. तो बेटा इसे अच्छे से लर्न कर लेना. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझसे. ओके बेटा. अटेंडेंस लगाओ अपनी. हरमनदीप सिंह, मनप्रीत, जसलीन, Present, ma'am. आकाशप्रीत, Present. आजमा, गुरबारिश, जशनप्रीत, लखवीर, ma'am. मनप्रीत, प्राची, Present, ma'am. सिमरन, विक्रम, विपनदीप. Present, ma'am. Okay beta. Present. Attendance has been marked. You may leave. We will meet tomorrow. Prepare your oral test and have a good day.